आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सुनता नहीं। तो साथ में हमने एक शब्द लिखा है दुर्योधन, और दूसरी पंक्ति में हमने क्या लिखा है? सदा सुनता है। और साथ में हमने एक शब्द लिखा है अर्जुन। इसको हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है, जबकि सुनता नहीं है दुर्योधन को हमने काले रंग से दर्शाया है। ये शब्द कहो या महाभारत के जो एक दो किरदार हैं, देखिए महाभारत सीरियल आपने अक्सर इस टीवी पे एक धारावाहिक के रूप में देखा होगा। और वैसे भी देखिए जो एक महाग्रंथ है गीता, जो वर्तमान समय में भारत में ही नहीं विदेशों में भी इस पर बहुत चर्चाएं होती है। इसको बहुत ही आदर भाव से अपने जीवन के विकास के दृष्टिकोण से इसको लिया जाता है। और भारत में तो बार बार गीता ज्ञान के ऊपर ही चर्चाएं होती हैं। और मैं तो पिछले 4 वर्षों से इस गीता ज्ञान के ऊपर ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न चर्चाएं करते आए। हालांकि मूलभूत ज्ञान तो देखिए वेदों का ही है। वेदों का ज्ञान का अभिप्राय देखिए अपौरुषेय से है, उसको किसी ने लिखा नहीं है। हालांकि परमात्मा के ये जो गीता के बोल हैं, इनको भी देखिए अपौरुषेय कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से इन शब्दों को एक दिशा दी। तो भगवान के जो एक वाक्य हैं वो तो देखिए स्वयं अपने आप में ही अपौरुषेय माने जाते हैं। जबकि जो वेदों की जो एक स्थिति है उनको फिर क्रमबद्ध तरीके से ब्रह्मा जी को समझाया गया। ब्रह्मा ने फिर आगे अपने ऋषि पुत्रों को समझाया। तो फिर वो उन वेदों को ही सरलीकरण वेद व्यास जी ने 4 एक ग्रंथों में किया। फिर कई प्रकार के उपनिषद पुराण या विभिन्न ऋषिगत ग्रंथ लिखे गए, क्योंकि शास्त्रों का जो ज्ञान है वो मूलभूत रूप से भगवान और आत्मा इन दो चेतन सत्ताओं के ऊपर है। जब प्रकृति के 3 गुण जो कि अपने आप में नित्य हैं लेकिन जड़ है, ये जड़ चेतन और परम चेतन का ही ज्ञान को समझ लेना एक पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि गुरु के प्रवचनों को ध्यान पूर्वक सुनो, सत्संग श्रद्धा पूर्वक करो, शास्त्रों को बार बार पढ़ते रहो, क्योंकि बार बार पढ़ते रहने से ही ज्ञान टिकता है। टिकना कहाँ है? कारण शरीर में। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो हम भी प्रतिदिन ही वीडियो बनाते हैं, आप सभी भाई बहन सुनते भी हो, लेकिन हम जब तक उसको एकाग्र भाव से नहीं सुनते। एकाग्र भाव का अभिप्राय है कि जब हम मन बुद्धि को एकाग्रचित होकर उस वीडियो विशेष में एक एक शब्द पर एक ध्यान पूर्वक नहीं सुनते, क्योंकि ऊपर ऊपर से सुनने से आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। आपकी दिनचर्या वैसे की वैसी राजसी बनी रहती। इन सभी स्थितियों को एक दुर्योधन के साथ मैंने जोड़ने का एक प्रयास किया है। आज कलयुग चल रहा है, कलयुग में देखिए दुर्योधनों की कमी नहीं है, और अर्जुन ढूंढने से नहीं मिलता। अर्जुन ढूंढने से नहीं मिलने का अभिप्राय क्या है? कि जो सदा सुनता है, परमात्मा की शरणागति रहता है, परमात्मा के प्रवचनों को सुनता है, ये सभी स्थितियां जब तक हम अपने आप में ढलते नहीं है, यानी कि जब तक हम अपने जीवन में एक अर्जुन तत्व को एक निर्माण नहीं करते, क्योंकि भगवान तो देखिए सर्वप्रथम सुनने का ही विषय। अब देखने के दृष्टिकोण से तो देखिए दुर्योधन ने भी भगवान को देखा था, अर्जुन ने भी देखा था, लेकिन परिवर्तन किसके जीवन में आया? अर्जुन के जीवन में आया। अर्जुन ने ही अपने जीवन में एक जीत हासिल की, जबकि दुर्योधन तो अपने जीवन में हार गया। ये हार जीत का अभिप्राय क्या है? देखिए हारने का अभिप्राय अधोगति से लिया जाता है, जीतने का अभिप्राय मायातीत की स्थिति से लिया जाता है। देखिए मैं आज की वीडियो के जो विषय को मैंने लिया है, ये विषय साधारण स्तर पर तो एक बिल्कुल ही बहुत ही सरल दिखता है, लेकिन इनके गहरे भावार्थ हैं। जब तक मनुष्य इन गहरे भावार्थों पे उतरता नहीं है, अपनी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन नहीं लाता, क्योंकि हम सुनते नहीं है। अक्सर देखिए एक माता पिता को भी बार बार शिकायत रहती है, बच्चे उनकी सुनते नहीं है, कहना नहीं मानते। अक्सर हम बच्चों को बार बार कहते रहते हैं पढ़ लो, लिख लो, अपना जीवन संवार लो, लेकिन जब बच्चे
खेल कूद में ही मस्त रहते हैं या इधर उधर की शरारतों में ही मस्त रहते हैं, तो अक्सर माता पिता नाराज हो जाते हैं, डांटते हैं, दंड भी देते हैं। ठीक इसी तरह भगवान श्री कृष्ण, जो कि एक भगवान का स्वयं अवतार रूप में, उन्होंने एक धर्म की स्थापना के लिए, अधर्मी लोगों का नाश करने के लिए एक अवतार लिया। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम देखिए अपनी चर्चाओं में सम्मिलित करते हैं, और हम तो बार बार अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनको 5 भोग्य विषयों से दर्शाते हैं। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनका क्रमशः क्या क्या संबंध है, इन 3 गुणों को हमने अपने जीवन में कितना कितना महत्व देना है। क्योंकि सदा सुनने का अभिप्राय क्या है? ज्ञान में स्थिति से है, सत्संग से है, परमात्मा की ओर सम्मुखता बढ़ाने से है। क्योंकि दुर्योधन ने भी देखिए परमात्मा को देखा, तो देखने का विषय भगवान है ही नहीं, सुनने का विषय है। तभी तो बार बार कहा जाता है कि सत्संग करो। ये सुनना या पढ़ना एक ही स्थिति है। देखिए अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। ये श्रोता शब्द देखिए श्रोतीय इंद्रिय से है, कान से है। कान से हमें सुनने का विषय है। यदि हम सुनते नहीं हैं तो फिर आपके हमारे जीवन में कोई एक विशेष परिवर्तन आ नहीं पाता। सुनने का अभिप्राय मात्र सुनने से नहीं है। देखिए कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना कि तमोगुणी मनुष्य तो देखिए सुनता ही नहीं है, अनसुना कर देता है। वो एक कान से भी एक भी शब्द अंदर जाने ही नहीं देता, वहीं से ही वापस लौटा देता है। जबकि रजोगुणी मनुष्य जो सुनता है लेकिन दूसरे कान से निकाल देता है। इसका अभिप्राय क्या था कि हम सत्संग की बातें सुनते हैं लेकिन उसको अपने व्यवहार में, अपने दिल में उतारते नहीं है। जबकि सात्विक मनुष्य क्या है कि वो श्रद्धा पूर्वक सुनता है। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को श्रद्धा पूर्वक सुना। हालांकि शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा भी पढ़ने को आया है कि अर्जुन ने मात्र आपको, हमें एक संदेश देने के लिए ये अपनी आपकी स्थिति को एक अल्पज्ञ दिखाया, जबकि अर्जुन भी एक मायातीत की स्थिति में ही था। ये सभी स्थितियों के देखिए भावार्थ समझने होते हैं ताकि आपके हमारे जीवन में एक बदलाव आए। ये बदलाव आने का अभिप्राय क्या है? सकारात्मक बदलाव आए। आपके हमारे ये जो मनुष्य जोनि का जो एक महत्व है वो आपको हमें समझ में आए। समझ में तो तभी आएगा ना जब हम परमात्मा की बातों को, शास्त्रों की बातों को, कुछ दिन पहले हमने एक जीपीएस के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था। जैसे हम देखिए यातायात में अपनी गाड़ी चलाते हैं तो हम जीपीएस में जैसे जैसे दिशा निर्देश आते हैं, हम उस सड़क पर अपने वाहन को ले जाते हैं ताकि हम मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएं, सुखपूर्वक पहुंच जाएं। आपको हमें रास्ते में कोई एक ट्रैफिक जाम की रुकावटों का सामना नहीं करना पड़े। ठीक आपका हमारा जीवन भी देखिए एक सड़क की भांति है। आपके हमारे जीवन में विभिन्न स्थितियां आती हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा सुखमय जीवन बीते, कोई रुकावटें नहीं है, कोई विपरीत स्थितियां नहीं आए, कोई दुखमय स्थितियां नहीं आए। और जब जब प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो उन परिस्थितियों से हम कुशलता पूर्वक बाहर निकल जाएं। ये सभी स्थितियों में आपका बड़ा एक उद्देश्य बना रहता है। लेकिन हम शास्त्रों की बातों को सुनते नहीं है, समझते नहीं है, उनको ध्यान से एक अपने जीवन में उतारते नहीं है। तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए ये दुर्योधन की स्थितियां बनने लगती हैं। दुर्योधन की स्थितियां बनने का अभिप्राय क्या है कि वे दुखमय स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनती जाती हैं। आपके हमारे कर्मों में कोई निखार नहीं आ पाता, सुधार नहीं आ पाता, यानी कि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियां नहीं बनती। अब बार बार कहा गया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि रात को देखिए मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, तमोगुण की स्थितियां उत्पन्न होने लगती है। घोर तमोगुण की स्थितियों में हमें सो जाना चाहिए। इन सभी स्थितियों को जब तक हम भावार्थ रूप में समझते नहीं है तो आपके हमारे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता। अक्सर मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त के समय में सोया रहता है। अब कहते हैं ना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत। हम खोते जा रहे हैं। खोते क्या जा रहे हैं? हम सत्संग के प्रति जो आपको हमें सचेत होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, जागना चाहिए। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय जो एक सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जब गुजरा हुआ तमोगुण शांत हो चुका होता है और आने वाला जो रजोगुण है जो आपको हमें नचाता है, बार बार हमें एक विषय भोगों की गलियों में ले जाता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक शांत स्थिति में होती है। इसलिए तो बार बार कहा गया ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का अध्ययन करो।
मैं तो बार बार ये भी कहता रहता हूँ, भले ही आप मेरी सात्विक वीडियो को सुनो या नहीं सुनो, हमें परमात्मा को सुनना है, हमने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को सुनना है, हमने गीता को पढ़ना है। अब गीता पढ़ने से ही एक बात मुझे और ध्यान में आई कि हमने तकरीबन 1-1.5 वर्ष पहले एक वीडियो बनाया था कि गीता घर पे पड़ी हुई है। पड़ी हुई का मतलब एक लाल कपड़े पे लपेट के हमने मंदिर में रख दी है या जहाँ कहीं भी एक शुभ स्थान पे रख दी, उसको हम पढ़ते नहीं है, मात्र रखने मात्र से एक शुभ भाव अपने मन में सजोते हैं, तो वो केवल 1% की सफलता है। जब जब हम उसको कभी कभी पढ़ते हैं, भले ही हमें शब्दों के अर्थ समझ नहीं भी आते, क्योंकि हम मन को केंद्रित नहीं करते, एकाग्र भाव से नहीं सुनते। जबकि मनुष्य देखिए रसपूर्वक रजोगुणी भोगों को ध्यान से सुनता है, समझता है, उनसे जुड़ता है, क्योंकि उसको रस लेना होता है। जबकि सात्विक बातों में उसका मन उखड़ा उखड़ा रहता है, तो फिर बातें उसको समझ नहीं आते। इसलिए आरंभिक स्थितियों में जब हम गीता को पढ़ते हैं, मन एकाग्र चित्त नहीं होता, हम उनको समझ नहीं पाते, तो फिर आपको मैं गीता का 100% लाभ मिल नहीं पाता, मात्र उसको मैंने 10% का लाभ ही समझाया था। और जब हम गीता को बार बार पढ़ते हैं, परमात्मा आपको हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या उपदेश देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं कि प्रकृति के सत्वगुण से जुड़ो, सत्संग करो, परमात्मा की बातों को अपने व्यवहार में ढालो। ये सभी स्थितियां देखिए एक अर्जुन के समान हैं। अर्जुन के समान का अभिप्राय हमें सदा परमात्मा की बातों को महत्व देना होगा, सदा सुनना होगा, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी होगी। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में अर्जुन की भांति बनने लगती है, तो आप और हम अपने मिले हुए जीवन में विजयी होते हैं, जीत जाते हैं। जीतना क्या है? ये जन्म मरण का जो एक बंधन है, इससे हम मुक्ति पा लें। अन्यथा मनुष्य मिले हुए जीवन में अधोगति की स्थितियों को प्राप्त होता है, जो कि एक तामसी जोनियां हैं। 84 लाख प्रकार की तो कुल जोनियां हैं, और उन 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की जोनियां तो नीचे की ही बताई गई, जो कि अधोगति की जोनियां हैं, दंडमय जोनियां हैं। जैसे हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते तो आपके हमारे चालान कटते हैं। आपके हमारे चालान कटने का अभिप्राय क्या है? कि हमें दंड भोगना पड़ता है। आरंभिक स्थितियों में छोटे मोटे चालान होते हैं तो हमें कुछ धनराशि देनी होती है। जब आप बड़े बड़े अपराध कर जाते हैं तो फिर आपको हमें जेल में डाल दिया जाता है। ठीक ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जो एक तामसी जोनी है, ये दंडमय जोनी है। अब आपको हमें तो देखिए सुबह का नाश्ता मिलता है, दोपहर की रोटी मिलती है, शाम का चाय पानी, रात की रोटी मिलती है, रहने को घर है, पहनने को वस्त्र है, और भी आपके हमारे जीवन में सुख सुविधा के साधन है। लेकिन ये नीचे की जो जोनियों के पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनके भोजन की ही कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए तो परमात्मा, क्योंकि दया के सागर हैं, परमात्मा ने उन नीचे की जोनियों को क्रमशः अच्छेत रखा हुआ है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो, उनको महसूस नहीं हो कि वो भूखे हैं। देखिए ऐसे कितने ही पशु होते हैं जो उनको एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन भोजन ही नहीं मिलता। अक्सर आप और हम जब देखिए बाजार से गुजरते हैं, रास्ते में चल रहे होते हैं, कोई कुत्ता हमारा मुंह देखता है, कोई और गाय हमारा मुंह देखती है कि शायद हम उनके लिए नाश्ता लाए हैं, हम उनके लिए कोई भोजन की सामग्री लाए हैं। लेकिन जब हम आगे निकल जाते हैं, अपने दिनचर्या में आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर वो उन स्थितियों को वो भी भूल जाते हैं। वो आराम भी कर लेते हैं, सो भी जाते हैं, यानी कि उनके जीवन में दुख बने रहने के बावजूद भी उनका जीवन चलता रहता है। लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने सचेत रखा है। सचेत रखने का अभिप्राय क्या है? कि हमें शास्त्रों को पढ़ना होगा, गुरु की आज्ञा में रहना होगा, शास्त्रों के अनुसार विहित कर्म ही करने होंगे। जो एक निषेध कर्म है, जिनसे बचने की बार बार शास्त्रों में कहा गया है, उनसे हमें बचना होगा। इसका अभिप्राय क्या है? कि हमें पाप कर्मों से दूर रहना होगा। इसलिए तो हम देखिए तामसी कर्मों को, निषेध कर्मों को काले रंग से दर्शाते हैं कि हम उससे दूर रहें। कभी कभी हम लाल रंग से भी दर्शाते हैं, खतरे की निशानी। जैसे आपके हमारे घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वहां एक खोपड़ी से लाल रंग का एक निशान दिखाया जाता है। उसका अभिप्राय क्या है? कि इससे हम दूर रहें। इसी तरह हमें पाप कर्मों से दूर रहना है, और पाप कर्मों से दूर हम तभी रह सकते हैं जब हम परमात्मा की बातों को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। एक अर्जुन की बातें, उन बातों को हम महत्व देते हैं, परमात्मा की सुमुखता बढ़ाते हैं, परमात्मा से केवल अपना हाय हेलो तक ही संबंध नहीं रखते। अब जीवन में आपके हमारे जीवन में देखिए
विभिन्न स्थितियां होती हैं, हम कर्म कांड करते हैं, लाभ से, लोभ से, भय से करते हैं, लेकिन उनको ज्ञान पूर्वक नहीं करते, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि हमें कर्मबद्ध तरीके से अपने जीवन को एक विकसित करना है। तभी तो परमात्मा ने आपको हमें एक विकसित बुद्धि दी है, ताकि हमें कर्म फल सिद्धांत की पूर्ण पूर्ण ज्ञान हो, कर्म की बारीकियों को हम समझें। क्योंकि कर्म होने के बाद फिर उसका जो एक फल है, जो आने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, अनुकूल परिस्थितियों को सुख कहा जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख कहा जाता है। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन के माध्यम से आपको में क्या संदेश दिया कि निष्काम भाव से कर्म को, इन प्रकृति के 3 गुणों से अपना संग मत करो। संग मत करने का विपर्य सकाम भाव से है, रस बुद्धि से है, यानी कि इनमें हमें असक्ति पूर्वक इन कर्मों को नहीं करना, हमने निष्काम भाव से अपने कर्तव्य समझकर इन कर्मों को करना है। इन सभी स्थितियों को जब हम परमात्मा की बातों को हम ध्यान से सुनते हैं, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में एक अनुशासन के रूप में, एक व्यवस्थित के रूप में, एक व्यवस्थित अपना जीवन जीते हैं, तो आपके हमारे जीवन में पाप कर्म होने बंद हो जाते हैं। आरंभिक स्थितियों में हम पुण्य कर्म करते हैं, राजसी कर्म करते हैं, लेकिन हम तामसी कर्मों से तो बचे रहते हैं, पाप कर्मों से तो बचे रहते हैं। फिर जैसे जैसे हम परमात्मा की बातों को और ध्यान से सुनते हैं, शास्त्रों को बार बार पढ़ते हैं, तो फिर हम परोपकार के कार्य करते हैं। परोपकार के कार्यों को सात्विक कर्म माना जाता है। फिर जैसे जैसे ज्ञान आपको हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान और अधिक समझ में आने लगता है, यानी कि आपका हमारा सुनना और अधिक गहरा होने लगता है। वो सुना हुआ जो शब्द है वो आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनाने लगते हैं। तो फिर मनुष्य इस प्रकृति के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेने लगता है, वो निष्काम भाव से फिर कर्म करने लगता है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर बनने लगती हैं, तो फिर हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। कर्म योग में जब हम स्थित होते होते अपनी स्थिति मजबूत कर लेते हैं, तो फिर हम ज्ञान योग में आ जाते हैं। प्रकृति के 3 गुणों से हम सकाम भाव से जुड़ते ही नहीं, अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं। जैसे अर्जुन ने परमात्मा की बात को सुनते हुए युद्ध किया, यानी कि अधर्मियों को ऊपर एक विजय प्राप्त की। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, अन्यथा हम यदि इन बातों को सुनते नहीं, यानी कि हम अपने जीवन में दुर्योधन जैसी स्थितियां उत्पन्न कर लेते हैं, तो फिर दुर्योधन का मरने के बाद क्या क्या स्थितियां बनी, उस सभी स्थितियों को हम भली भांति जानते हैं, समझते हैं। उन स्थितियों से हमें बचना होगा, यानी कि हमें शास्त्रों को महत्व देना होगा, सुनना होगा, गुरु की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इसीलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, और इन सात्विक वीडियो को भी आप एकाग्रचित्त होकर सुनो। एकाग्रचित्त होकर सुनने का अभिप्राय ही एक अर्जुन बनने के समान है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में विजयी बने, अपने मिले हुए जीवन के युद्ध को हम जीत जाएं। ऐसी जीतने की स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, उस पर शोध करते हैं, उसको अपने व्यवहार में, अपने जीवन की दिनचर्या में ढालने लगते हैं। यानी कि निष्काम भाव से हम कर्म करते हुए ज्ञान योग में फिर अपनी स्थिति मजबूत बनाते हैं, फिर भक्ति योग में स्थित हो जाते हैं। ये सभी स्थितियां जब योग की परिपक्व होने लगती हैं, तो फिर कार्य शरीर में बुरे संस्कार समाप्त होने लगते हैं। तो जो पहले का कर्माशय बना भी होता है वो फिर फलीभूत नहीं हो पाता। ऐसी स्थितियों में हम स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा लेते हैं। क्योंकि जब कारण शरीर ही समाप्त हो जाता है, तो फिर कारण शरीर के आधार पे ही तो नए स्थूल शरीर मिलते हैं। जब स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर समाप्त हो जाता है, तो फिर नए जन्म का कोई बंधन रूपी कोई कारण नहीं बनता, हम मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा हम एक आनंददायक स्थिति को, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर मायातीत की स्थिति में हम आनंदमय जीवन परमात्मा के सानिध्य में बिताते हैं। तो ऐसी सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम अर्जुन की भांति सदा परमात्मा की बातों को सुनते हैं। ऐसा गहरा सुनना आप सभी भाई बहनों का भी अपने जीवन में बनता जाए, यानी कि हम सभी भाई बहन
अर्जुन जैसी स्थिति को प्राप्त होते हुए अपने मिले हुए जीवन को सफल करें, अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अर्जुन बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो तो आप अपने नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपनी शिकायत लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।